हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। बात करेंगे हम क्या वो लेवल बनते हैं नेक्स्ट वीक के लिए जिसके ऊपर ट्रेड करके आप पैसा बना सकते हैं। क्या सेटअप बन रहा है मार्केट के अंदर, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, साइडवेज, क्या पॉसिबिलिटीज बनती है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको वॉच कर सकते हैं। अगर आप बिजी हैं, नहीं देख पाएंगे, तो आप इसको लाइक करके सेव लेटर में प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर लीजिए और शाम को जब आपके पास टाइम हो तो आप हैंड्स फ्री लगा के आराम से इसको सुन सकते हैं, क्योंकि है पैसे की बात बहुत इंपॉर्टेंट बात। साथ के साथ लर्निंग भी इसके वीडियो के अंदर होने वाली है। एक छोटा सा सेगमेंट हम शुरू कर रहे हैं गाइस। मैं चाहता हूं कि पूरी वीडियो के अंदर जो भी वीडियो का बेस्ट पार्ट आपको लगता है एनालिसिस में या स्टॉक्स में या किसी भी चीज में, जो भी वीडियो का बेस्ट पार्ट लगता है, मैं चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन के अंदर उस पार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दें, ताकि मुझे ये पता लगे कि कौन सा पार्ट आपको ज्यादा पसंद आ रहा है, ताकि उस पार्ट को हम इलैबोरेट करके और ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आपको प्रेजेंट कर सके और नए पार्ट्स को अपनी एनालिसिस वीडियोस के अंदर ऐड कर सके। तो आज से ये ट्रेंड हम शुरू कर रहे हैं गाइस। जो भी वीडियो देख रहा है, डोंट फॉरगेट टू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि कौन सा सेगमेंट आपको अच्छा लगा, ताकि उसका फीडबैक हमें मिलता रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये है लेवल्स जो हमने पिछले काफी टाइम से हम फॉलो करते आ रहे हैं। आज एक काम करेंगे, हम इन लेवल को कर देंगे बाबा टाटा बाय बाय और एनालिसिस करेंगे बेसिक स्क्रैच से। ठीक है, डेली की हम बात करें, फ्राइडे को एक कैंडल बनी है और ये जो कैंडल बनी है लॉन्ग लेग डॉजी, विच इज अ रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, और ना कि केवल निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने भी कुछ ऐसा ही पैटर्न बनाया है। इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। बैंक निफ्टी ने भी एक डॉजी टाइप का कैंडल ही बनाया है, जो कि एक रिवर्सल कैंडल है दोनों के अंदर। वीकली एनालिसिस है तो वीक से शुरू करते हैं और देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज बनती है। तो मैं वीक के चार्ट के ऊपर आ जाता हूँ और देखते हैं वीक के चार्ट पर क्या है। वीक पे बनी है हमारी एक बहुत ही बड़ी बेरिश कैंडल। नाउ गाइस, अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल बहुत ही ज्यादा बेरिश है। और कंसिडरिंग दिस, नेक्स्ट वीक हमें कुछ नया देखने को मिल सकता है। नया मतलब, अगर आप देखेंगे, मैंने आपको क्या बताया था लास्ट वीडियोस के अंदर भी, मैंने आपको एक चीज एक्सप्लेन की थी कि एज पर मिस्टर गैन, WD गैन, अगर फ्राइडे वाले दिन इंडेक्स अपना वीक का हाई या लो बनाती है, तो नेक्स्ट वीक के अंदर वो हाई और लो जरूर टूटता है। अगर उसने फ्राइडे के दिन उस वीक का लो बनाया है तो वो जरूर टूटता है, और अगर हाई बनाया है तो वो भी जरूर टूटता है। और अगर आप देख पा रहे हैं, फ्राइडे के दिन इस वीक का लो लो बना है ना। अगर मैं बात करूंगा इस लो की, तो वो लो कितना है, तो आप देख सकते हैं फ्राइडे इसका लो बना है 17,482। इसका क्या मतलब है? एज पर ज्ञान थ्योरी, जिसकी एक्यूरेसी परसेंटेज सरप्राइजिंगली बहुत अच्छी है, नेक्स्ट वीक मार्केट आपको 17,491 के नीचे ये लो तोड़ती हुई दिखा सकती है, बाकायदा सिग्नल दिखा सकती है। ठीक है, तो उसके लिए मैं तैयार रखना है। देखिए, होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन जो स्ट्रैटेजीज हैं, जो लर्निंग्स है, जो हमारी बेसिकली जिसको हम फॉलो करते आ रहे हैं, उसके हिसाब से क्या पॉसिबिलिटीज बनती है वो इंपॉर्टेंट है जानना। तो ज्ञान थ्योरी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 17,491 जो कि एक लो बना था, वो नेक्स्ट वीक टूट सकता है। ठीक है, वो टूट सकता है। अगर आप बात करते हैं फिबोनाची के हिसाब से, तो एक बार चेक कर लेते हैं कितना परसेंट करेक्शन हो चुका है, क्योंकि मुझे फॉल नहीं दिख रहा है, मुझे करेक्शन नहीं दिख रहा है। और अगर मैं यहाँ से इस लाइन को हटा दूं, इस लो को अगर मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, तो अगर आप देखेंगे मार्केट ने 38% के आसपास ही क्लोजर लिया है। मार्केट के पास अभी भी स्पेस है। कौन सा? मार्केट के पास स्पेस है 50% का। और अगर और भी ज्यादा करेक्शन आती है तो मार्केट हमारी गोल्डन पॉकेट तक भी आ सकती है, जो कि है 17,166 और 17,038। ये मैक्सिमम लेवल है अगर करेक्शन होता है तो। ठीक है, अगर मार्केट यहीं से रिवर्सल ले जाती है, क्योंकि एक रिवर्सल पॉइंट है, वो भी देख सकते हैं, और रिवर्सल पॉइंट के ऊपर एक
रिवर्सल पॉइंट के ऊपर एक रिवर्सल कैंडल का बनना, एक सपोर्ट पॉइंट के ऊपर एक कैंडल का बनना इज अ साइन कि उस कैंडल का अगर हाई टूटता है, हाई टूटने से मतलब है ये वाला कैंडल का हाई, तो मार्केट यहां से रिवर्सल ले लेगी क्योंकि ये सपोर्ट के ऊपर एक रिवर्सल कैंडल बनी है। सो इन केस मार्केट 17,712 का नंबर है जो गाइस, इसके ऊपर आपको डेली चार्ट के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, इसका मतलब है कि मार्केट ने यहां से रिवर्सल ले लिया है। तो जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो आ रहा है 17,712। लेकिन अगर मार्केट आपको मंडे के दिन ये वाला लेवल मतलब ये इसके नीचे जाती हुई दिखाई देती है 17,589, 580 मान लीजिए, चलिए 17,580 के नीचे जाती हुई दिखाई देती है, इसका मतलब डाउन ट्रेंड विल कंटिन्यू एंड निफ्टी मोस्ट लाइकली विल गो टू टुवर्ड्स द डाउन साइड, और अपना जो लो बनाया था उसने उसको दोबारा से तोड़ने की वो कोशिश करेगा। लो क्या बनाया था, मतलब ये लेवल आप नोट कर सकते हैं। ऑफकोर्स हम इंट्राडे के लेवल भी निकालेंगे, लेकिन ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको दे देता हूँ प्राइस लेवल। अगर 17,580 का लेवल टूटता है तो आप डेफिनेटली प्ले आउट कर सकते हैं 17,479 के लिए, ठीक है, मार्केट यहां तक जाएगी। इस लेवल के नीचे जो अगला सपोर्ट निकल के आ रहेगा इस वो आएगा आपका ये 50% का लेवल, और मार्केट बैंक जो निफ्टी है वो 17,385 तक के लेवल दिखा सकते हैं। और एज पर गैन रूल मैंने बोला लो टूटेगा, अगर लो टूटा तो नेक्स्ट जो मेजर वीकली सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है फिबोनाची के हिसाब से वो 17,385 का लेवल निकल के आ रहा है, जहां से रिवर्सल पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर सारा आपको बुक कर लेना है, ये लेवल मैं एंटिसिपेट करके चल रहा हूँ कि आपको देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक, और यहीं से रिवर्सल मोस्ट लाइकली हो सकता है, ठीक है, ये मेजर रिवर्सल लेवल है। तो यहाँ से 17,380 का जो लेवल है, याद रखिएगा ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिख भी देता हूँ 17,380, इस लेवल के ऊपर एक मेजर रिवर्सल और बाउंस मिल सकता है, यहाँ से आ सकता है, तो इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी कब है, जब आपका लो टूटता है तो, ठीक है। अगर मार्केट लो तोड़े बिना ये रिवर्सल कैंडल बनी इसका हाई तोड़ के ऊपर निकल जाती है तो बाय कहां करना है, हमें बाय करना है 17,720 के ऊपर, ठीक है, इस 12 के ऊपर 17,712 के ऊपर हमें बाय करना है। ऊपर की तरफ का हमारा टारगेट क्या होगा, ऊपर की तरफ का हमारा टारगेट होगा इसका क्लोजिंग पहला टारगेट होगा 758, ओके, और उसके बाद हमारी ये वाली कैंडल 17,886 का लेवल आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं, ठीक है। ये दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आ रहे हैं, 17,762 एंड 17,882, ये दो लेवल ऊपर की तरफ वीकली लेवल पे निकल के आ रहे हैं, ठीक है गाइस। ये रहा वीकली एनालिसिस फॉर निफ्टी, जो पॉसिबिलिटीज निकल के हमें दिखाई हुई दे रही है, ठीक है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें वीकली एनालिसिस की, तो बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस की बात करें तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। मार्केट ने एक कैंडल बनाई है जो शूटिंग स्टार कैंडल था, हालांकि एक कैंडल ग्रीन कलर का था लेकिन ये शूटिंग स्टार कैंडल था, और उसका लो टूटने के बाद गिरावट आनी थी। इसका जो लो था कैंडल का वो क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल था 37,900 का लेवल, और वो टूटने के बाद हमें गिरावट देखने को मिली, और वो कितनी आनी चाहिए थी, ये जो कैंडल है ये कैंडल के हाई के ऊपर ही मार्केट ने सपोर्ट लिया है। सो अगर मैं इसको थोड़ा सा और जूम आउट करूं तो आपको दिखाई देगा 37,539 का लेवल, क्योंकि ये एक अच्छा कंसोलिडेशन सपोर्ट लेवल था, मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है। एक मिनट, इस कैंडल का हाई क्या है, ये, ठीक है, ये कैंडल का हाई मार्केट ने यही सपोर्ट लिया। अब मेजरली अगर आप देखते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, इस कैंडल का लो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस कैंडल का लो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर मैं डेली चार्ट के ऊपर आऊं तो गैन रूल के हिसाब से यहां पर भी वही हुआ है जो निफ्टी के अंदर हुआ है। फ्राइडे वाले दिन हमें लो बनता हुआ दिखाई दिया है, इसका क्या मतलब है कि हाई चांसेस, हाई प्रोबेबिलिटी है कि मंडे और नेक्स्ट वीक, नॉट मंडे, मंडे नहीं तो ट्यूसडे, हमें ये वाला ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा, लो दे सकता है, ठीक है। और लो क्या है, वो है 37,221 का लेवल आपको टूटता हुआ दिखाई दे सकता है, टूटता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर मैं इसकी क्लोजिंग की बात करूं, ये कहाँ क्लोज हुआ है, सॉरी ओपन कहाँ हुआ था, ओपनिंग लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है 37,500, ये लेवल नोट कर लो,
ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, गाइस ये नंबर नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट अभी जहां पे भी बंद हुई है 37,500 का लेवल, 37,500 का लेवल अगर टूटता है तो आप लो के लिए टारगेट बना सकते हैं। मार्केट आपको फिर से लो दिखाएगी, 37,221 के लेवल पर आ सकती है। 37,500 के नीचे 15 मिनट की 15 मिनट की कोई एक कैंडल अगर क्लोज हो जाती है तो आप एंट्री ले सकते हो, वन कैंडल, तो आप कैंडल ले सकते हो। 5 मिनट्स की दो कैंडल, 15 मिनट की कैंडल, 37,500 के नीचे क्लोज हो जाती है। सो आपको 37,221 बहुत ही जल्दी आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ठीक है, ये आपका लेवल हो गया नीचे की तरफ। और बाय कहाँ करना है, क्योंकि एक रिवर्सल कैंडल है, रिवर्सल कैंडल है तो आपको क्या करना है, ये एक लेवल लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कैंडल का ये वाला जो लेवल है, आइडियली आपको ना यहाँ बाय करना चाहिए 37,730, नहीं इसका हाई क्या था, 37,750, 37,750 का जो लेवल है, 750 के ऊपर आपको बाय करना चाहिए। लेकिन आप अगर एक रिस्की ट्रेडर और आप फिर भी लेना चाहते हैं तो गाइज ये नंबर जो है याद रख लीजिएगा, 37,600, 37,600, 37,600 के ऊपर 15 मिनट की एक या 5 मिनट की दो कैंडल क्लोज होती है, आप प्ले आउट कर सकते हो इमीडिएटली, बहुत ही जल्दी आपको 100 पॉइंट की रैली बड़ी फास्ट दिखाएगा 37,736, और उसके बाद आपको लेवल दिखाई देगा 37,914। ये वीकली टारगेट आपको निकलते हुए आएंगे। ठीक है, ये रहा वीकली। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ गाइस। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नंबर नोट कर लीजिए, वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। और मैंने बताया कि जो मेरे को पैटर्न दिखाई दे रहा है गाइस, मुझे ना एक्चुअली ये बुल फ्लैग दिखाई दे रहा है ज्यादा। ठीक है, और ये टूटेगा तो ये बहुत अच्छा रिटर्न ऊपर की तरफ देखा जाएगा, स्पेशली बजट कमिंग इनटू द पिक्चर। ठीक है, उसके लिए वीडियो भी मैं बहुत जल्दी 26 जनवरी के आसपास आपके लिए बजट को कैसे प्ले आउट करना है उसके लिए वीडियो बना के आपके लिए पोस्ट जरूर करूंगा। और स्पेशली ऑप्शन बाइंग की जो स्ट्रैटेजी है जिसके अंदर आप हम कॉल एंड पुट दोनों बाय करेंगे वो भी दूंगा, जो एक भारी मोमेंटम के अंदर बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। तो वो जो स्ट्रैटेजी है वो आपको उसका वीडियो बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा, वो आप देख सकते हो। मैंने आपको बताया था गाइस, ये जो वेव बन रही है, ये फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव और फिफ्थ वेव, ये प्रॉपर आपका एलिट वेव के हिसाब से काम चल रहा है। और अगर उसके हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो ये 38% तक मैक्सिमम गिर सकता है। तो मैंने सेकेंड वेव से थर्ड वेव तक बताया था आपको, ये 38% तक गिर सकता है। और 38% कहाँ है गाइस, ये 38%। ठीक है, 38%। तो ये लेवल जो है गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। जितने भी आपकी पुट की पोजीशंस हैं, मेक श्योर आप 37,100 का जो लेवल आ रहा है, 100 से लेकर 130 का लेवल है। ठीक है, 17,100 टू 17,130 का लेवल, यहाँ पर अपनी प्रॉफिट को कर लेना है आपको बुक, आपको कर लेना है बुक। और यहाँ पर आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है, एक जोन बना के देना आपको, छोटी सी बट मोटी सी। ये एक छोटी सी जोन है और इसके नीचे भी लाइन खींच देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। ये है जोन 37,000 के नीचे, 37,000 तक का जोन है गाइस, 37,000। 37,000 के नीचे ही आपको, 37,000 के नीचे ही आपको इस पर ये करना पड़ेगा।
ठीक है? 37,000 के नीचे ही आप एक बड़ी पोज़ीशन बनाने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद हमारा जो एलियट वेव का व्यू है बैंक निफ्टी के लिए वो गलत हो जाएगा, जिसके चांसेस मुझे लगते हैं बहुत कम, और मुझे लगता है गाइस 80% चांसेस हैं, व्हिच इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी, कि मार्केट इस लाइन को टच करने के बाद यहाँ से ही रिवर्सल आपको दिखाएगा। तो ये जो करेक्शन फेज़ आपको दिखाई दे रहा है, निफ्टी के अंदर तो आपको बड़ी-बड़ी कैंडल दिखाई दे रही है, ठीक है? नीचे की तरफ। वहाँ अच्छी तरीके से करेक्शन हो रहा है, लेकिन ये जो भाई दिखाई दे रहा है ना, ये बेसिकली मुझे एक्यूमुलेशन ही दिखाई दे रही है कि मार्केट यहाँ पर एक 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 अच्छे बुल रन के बाद थोड़ा-सा करेक्शन ले रहा है और उसके बाद में अपना दोबारा जर्नी शुरू करेगा। जहाँ पर बहुत सारे लोग सेल, 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 सेल कर रहे हैं। मैं अभी भी इसको बुलिश तरीके से ही देख रहा हूँ और मुझे प्रोबेबली लग रहा है कि मार्केट ये लाइन को टच करके एक बार वापस की तरफ निकल सकती है, और ये जो स्पेस बनाया जा रहा है वो बजट से पहले का बनाया जा रहा है और बजट आपको बहुत अच्छी कैंडल दिखा सकता है। तो गाइस, वीडियो को मिस मत कीजिएगा। 26 ऑफ जनवरी जो रिपब्लिक डे के अवसर के ऊपर मैं आपको डेफिनेटली एक वीडियो बना के दूंगा और आपको कैसे प्ले आउट करना है, क्योंकि बहुत ही बड़ा मोमेंटम आपको मिलने वाला है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है पैसा कमाने की, बैंक, स्पेशली बैंक निफ्टी के अंदर, निफ्टी के अंदर भी, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर भी। तो अच्छा कवर आपको मिल सकता है। ये सारे पॉइंट्स आपके कवर हो सकते हैं। उसके लिए हमें रहना है एकदम रेडी, इंतजार करके कि आप कैसे उसको प्ले आउट कर सकते हैं। तो उसका वीडियो को आपको इंतजार करना है, ठीक है गाइस? ये था वीकली एनालिसिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। चलिए बात करते हैं कि आप इंट्राडे के लेवल के ऊपर कैसे हम इनको ट्रेड कर सकते हैं। तो निफ्टी के हम आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर और लेवल बनाने की कोशिश करेंगे। 5 मिनट। इट्स एन वेरी, ये डब्ल्यू बन सकता है यहाँ से, ये जो लेवल है ना इसके ऊपर 17,700 के ऊपर निकल के काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकती है। वन सेकेंड, आई वाज ट्राइंग टू एनालाइज कि हम कैसे इसको प्ले आउट कर सकते हैं। और कौन से वो इम्पोर्टेंट लेवल होंगे जो काम आएंगे हमारे, और इसको मार्क करने के लिए हम चलते हैं की एक्सटेंशन टूल और ओके। तो हमारा जो लेवल निकल के आ रहा है गाइस, इसको कर देंगे हम ब्लू, ब्लू लेवल्स हैं ये, सेंटर डाउनवर्ड्स, करेक्ट, ये हो गया आपका। और इसको मैंने डबल क्लिक किया, टेक्स्ट विजिबिलिटी रिवर्स कहाँ से होगा ये, रेंज शो प्राइस टेक्स्ट, रिवर्स, ओके। ये रिवर्स हो गया और आपके ऊपर के लेवल निकल के आ रहे हैं ये 38%, 50%, 61%। ठीक है guys, ये आपके लेवल बन गए फिबोनाची के हिसाब से। ठीक है, इसको आपको प्ले आउट कैसे करना है, 5 मिनट के चार्ट पर आएंगे, 15 मिनट से हमने इसके लेवल बनाए हैं और 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आ जाएंगे। इसको ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, हाउ एंड यू कैन बेसिकली ट्रेड
ठीक है। मार्केट जो क्लोज हुई है 17,617 के ऊपर हुई है। अगर आप देखें 17,617 इज बेसिकली हियर, नीचे की तरफ, ठीक है। सो आपके लिए यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट जोन बना देता हूँ गाइस मैं, ये वाली जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, ये नंबर हटा दिया हमने और यहाँ से हमने लिया एक खतरा। ये ठीक है गाइस, ये जो आपने बनाया है दिस विल बी कंसिडर एज नो ट्रेडिंग जोन, और हमें यहाँ पे ट्रेडिंग जोन नहीं ट्रेड नहीं करना है बिटवीन दिस पर्टिकुलर लेवल 17,666 के ऊपर। अगर मार्केट 17,666 के ऊपर 5 मिनट की कोई एक कैंडल का क्लोज देती है तो आप बाय कर सकते हैं। आपके ऊपर के लेवल होंगे 17,711, 17,779, उसके ऊपर आपका लेवल होगा 17,823, 17,823, और उसके ऊपर आपका लेवल होगा 17,860। ठीक है, ये ऊपर मंडे के दिन आपको इतने लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट आपको नीचे के लेवल दिखाती है 17,640, 17,640 के नीचे निकलती है, 17,596 आपका पहला टारगेट होगा, 17,566 आपका दूसरा टारगेट होगा, थर्ड टारगेट होगी 17,526, और उसके नीचे 17,426 आपका टारगेट निकल के आएगा। ठीक है, इसके नीचे अगर मैं बात करूं और आपके बड़े लेवल जो है वो हैं 17,417 एंड 17,321 के लेवल। ठीक है, लास्ट लेवल जो है वो है 237 का, नीचे की तरफ। इतना नीचे मुझे जाता हुआ मार्केट दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर मार्केट जाता है तो 17,321 के पास से रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है। तो ये रहेंगे निफ्टी के लेवल। ये लेवल मैं अपने टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग विद अरुण के अंदर भी पोस्ट कर दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और चलिए बात कर लेते हैं कि किस तरीके से बैंक निफ्टी के लेवल निकलते हैं। तो 15 मिनट के चार्ट पर आ जाते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लेवल निकाल लेते हैं। ये इसके लेवल्स रहेंगे नीचे की तरफ, जो फिबोनाची के हिसाब से लेवल्स बनते हैं। मैं उन लेवल्स के ऊपर ट्रेड करता हूँ और वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरीके से आप बना सकते हैं। और जानबूझ के मैं लेवल्स आपके सामने निकाल रहा हूँ गाइस, जिनको जो समझदार लोग हैं वो समझ भी सकते हैं किस तरीके से लेवल बन जाते हैं। ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, दोनों तरफ से हमारे लेवल्स निकल के आ चुके हैं। ठीक है, ये हमारे लेवल हो गए और फिबोनाची को कम कर देते हैं अलविदा। फिबोनाची को कर देते हैं हम अलविदा, बाय बाय। ठीक है, और इसका बनेगा नो ट्रेडिंग जोन बैंक निफ्टी का, थोड़ा सा बड़ा। ये है नो ट्रेडिंग जोन फॉर बैंक निफ्टी। ठीक है, बैंक निफ्टी का ये जोन है, ये है नो ट्रेडिंग जोन। अब हमें ट्रेडिंग कैसे करनी है, कहाँ करनी है? मार्केट अगर आपको 37,732 732 के ऊपर निकलता है तभी आपको बाइंग करनी है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर 738 पर मार्केट ने क्लोजिंग दिया था और सबको मैंने निकलने के लिए बोल दिया था क्योंकि मुझे लग रहा था ये बुल ट्रैप है। और मार्केट 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, ये बुल ट्रैप है और मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था, तो मैंने लोगों को मना किया था लेने के लिए। और अगर आप देखेंगे क्लोजिंग हुई है 574, ऑलमोस्ट 180 पॉइंट्स, 170-80 पॉइंट्स के आसपास मार्केट नीचे बंद हुई थी। ठीक है, आपको ट्रेड कैसे करना है? अगर मार्केट आपको निकलती हुई दिखाई देती है 37,732 के ऊपर, तब आप बाय कर सकते हैं 37,938 के लिए, 38,000 के लिए, 165 एंड 37,240 के लिए। मार्केट अगर आपको नीचे की तरफ आती दिखाई देती है 37,544 5 के नीचे 5 मिनट की कोई एक कैंडल क्लोज होती है,
उसके लो के नीचे बाय कीजिए पुट को। 37,419 आपका पहला टारगेट होगा, 318 आपका दूसरा टारगेट होगा, 37,221 अलग टारगेट होगा, 37,073 आपका टारगेट नीचे की तरफ आएगा। यहाँ पर बुकिंग की प्रोबेबिलिटी बनाएगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्स ले सकते हैं कि 38% का लेवल है, लेकिन इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है 37,000, तो ये जोन जो है, दोबारा से मैं बोलूंगा, इस जोन के अंदर ट्रेडिंग ना करें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, ना करे तो ज्यादा अच्छा है। जाने दीजिए, कुछ पॉइंट मार्केट को देने दीजिए। 36,900 या 950 के नीचे मार्केट निकलती है, आप वहां पर अपनी पोजीशन को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली 37,000 और 37,900 का जो 100 पॉइंट का बैंक निफ्टी का जोन है, वहां पर ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि वहां पर हाई प्रोबेबिलिटी है एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनने की। यहाँ से जो रिवर्सल के चांस है गाइस, वो बहुत ज्यादा है कि मार्केट अगर यहाँ से गिरती है, यहाँ से एक बड़ी कैंडल बना के ऊपर गिर सकता है, रिवर्सल के चांसेस बहुत ज्यादा है, शायद बाहर एग्जिट करने का भी अपॉर्चुनिटी ना मिले। सो इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी लेटर। और जब हमें ये चीज ऑलरेडी पता है, तो यहाँ के रिवर्सल आ सकता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्ले वेरी वाइजली, क्योंकि पैसा मेहनत का है, पैसा पेड़ पे नहीं उगता है भाई। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये लेवल मैं आपको दे देता हूँ। चलती मार्केट के अंदर नीचे के जो लेवल होंगे वो भी आपको दे दिए जाएंगे, तो उसके आपको कोई टेंशन नहीं है। इसके नीचे निकलती है तो 635 बहुत ही फास्ट आता हुआ दिखाई देगा, और 6 के 35 के नीचे 387 आपको आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये लेवल गाइस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के, जिसको ट्रेड कर सकते हो। साथ के साथ चलिए बात कर लेते हैं हम सेक्टर वाइज एनालिसिस की, ठीक है। ये लेवल आप ट्रेडिंग विद तरुण टेलीग्राम चैनल के ऊपर से ले सकते हैं। सेक्टर वाइज एनालिसिस की हमें क्विकली अगर बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ इंफॉर्मेशन जो आपको मैं देना चाहूंगा गाइस, वो है कि आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट हैं, जो बहुत अच्छा बैंक निफ्टी को मोमेंटम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो रिजल्ट जो आए हैं वो बहुत अच्छे आए हैं रिजल्ट, तो एक मोमेंटम आपको आता हुआ दिखाई देगा, उसके ऊपर आपको बना के रखनी है अपनी नजर। और ऑप्शन चेन की भी एक बार एनालिसिस करके देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा जो हमारे पास इंटरेस्ट है, ओपन इंटरेस्ट है, वो कहाँ बना हुआ है। निफ्टी में बात करें, मंथली एक्सपायरी है, और अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो कॉल राइटर का रेजिस्टेंस है 18,000 पे बना हुआ। 18,000 को तोड़ना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन देखिए डेटा बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। और नीचे की तरफ सबसे बड़ा जो सपोर्ट है वो 17,000 का बना हुआ है। तो ये 1000 पॉइंट की रेंज है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 17,900, 17,800, 17,700 तक काफी ज्यादा राइटिंग हो रखी है, और ये मार्केट कुछ भी हो सकती है। और यहाँ पर देखेंगे तो पुट राइटिंग के हिसाब से 17,600 के नीचे 17,600, 500, 400 पे बहुत ज्यादा पुट राइटिंग भी हो रखी है। लाल कलर की लाइन पुट राइटिंग है, ग्रीन इज कॉल राइटिंग। सो अगर मोटा मोटा अगर आप देखें, 17,600 को तोड़ना और 17,700 को तोड़ना, ये 100 पॉइंट की बहुत बड़ी है। जिस साइड भी टूटती है तो शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग आपको देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर सबसे ज्यादा जो बनी हुई है वो बनी हुई है 38,000 के ऊपर, और उसके बाद में सबसे ज्यादा जो है वो 40,500 के ऊपर बनी हुई है। ये हेज पोजीशन है क्या है, क्योंकि ये बहुत दूर बनी हुई है, और इनको भी डर है, इनको भी ये डर है कि मार्केट ऊपर की तरफ भाग सकती है। तो यहाँ पर पोजीशन बहुत दूर बनी हुई है, और यहाँ पर देखेंगे तो पुट की पोजीशन भी बनी हुई है। कहाँ पर, यहाँ पर तो बहुत तगड़ी फाइट है। 37,500 के ऊपर कॉल और पुट बराबर मात्रा में 11 लाख 11 लाख 11 लाख 41,000 11 लाख 49,000, ठीक है। उसके बाद पुट राइटिंग की बात करें सबसे ज्यादा 37,000 पे, तो मेजर फाइट जो होगी वो होगी 37,000 और 38,000 के कॉल और पुट राइटर्स के बीच में। जिस साइड भी टूटने को मिलेगा आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग रैली देखने के लिए मिल सकती है उसके अंदर, ठीक है। सेक्टर वाइज एनालिसिस की बात करें, सबसे पहला सेक्टर चर्चा में रहने वाला है आईटी सेक्टर। डेली चार्ट के ऊपर आ जाता हूं, तो मैंने कहा इस एनालिसिस को बताया था, ये एक बेसिकली चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था। इस चैनल का इसने ब्रेकआउट दिया काफी अच्छे तरीके से, और ब्रेकआउट देने के बाद इसने एम पैटर्न बनाया है, और वापस आके इसने पूरा टारगेट दे दिया। अब ये रीटेस्ट कर चुका है, रीटेस्ट कर चुका है। क्या ये यहीं से बाउंस लेके ऊपर की तरफ निकलेगा और निफ्टी को भी ऊपर लेके जाएगा, मार्केट को भी ऊपर ले जाएगा, वो देखना होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल पॉइंट पर मार्केट आके रुक चुकी है। अगर ये देखेंगे तो गाइस, ये जो जोन है ये एक मेजर सपोर्ट जोन है, ठीक है, जहां पर मार्केट आकर रुक चुकी है। और मार्केट क्या कैसा रिएक्ट करती है इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आके रुकी है, तो देखते हैं क्या होता है। निफ्टी प्राइवेट बैंक्स की बात करें तो गाइस, निफ्टी प्राइवेट बैंक भी अपने एक मेजर सपोर्ट जोन पे, ये कंसोलिडेशन, देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, फिर सपोर्ट लिया, फिर एक रेजिस्टेंस का काम किया, यहाँ पर भी इसने इसको रेजिस्टेंस का काम किया, सपोर्ट लेके ऊपर गया,
यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, वापस जब ये टूटा था रेजिस्टेंस का काम किया, ये वापस एक बार सपोर्ट के ऊपर आया। तो ये जो जोन है 18,929 से लेकर ये जो 18,629 का जोन है, ये 200 पॉइंट का जो एक बेसिक जोन है, प्राइवेट बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, उस पर नजर बढ़ा के रखनी पड़ेगी। अगर हम बात करते हैं ऑटो सेक्टर की, सो गाइज ऑटो सेक्टर के पास अभी भी काफी स्पेस है। अगर आप देखेंगे तो मेजर सपोर्ट जोन जो है वो 10,800 के आसपास बन रहा है। अभी मार्केट बहुत दूर है, और अगर सिर्फ ये मैंने फिबोनाची टूल के लगा के ही आई गेस निकाला था, और ये अगर मैं निकालता हूँ, ये देखिए फिबोनाची के हिसाब से अभी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के ऊपर है, यहीं से भी वापस हो सकता है और नीचे भी आ सकता है 38%, 50% या 61% तक। तो ये भी एक सपोर्ट जोन के ऊपर है। तो मेजरली अगर देखेंगे ज्यादातर इंडेक्स जो है वो सपोर्ट जोन के ऊपर ही है। मेटल की अगर हम बात करते हैं तो मेटल बेसिकली एक सपोर्ट लाइन को फॉलो कर रहा है इस लाइन के ऊपर। जब तक इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पर है, मेटल इज गुड। मैं मेटल के ऊपर बहुत ज्यादा बुलिश हूँ गाइस आने वाले टाइम के अंदर। 2022 ये लिख के ले लो, दिसंबर के अंदर बात करेंगे इसके बारे में। 2022 जैसे अभी आईटी का टाइम है ना, 2022 विल बी अ ईयर ऑफ मेटल सेक्टर। ये सेक्टर बूम बाम करने वाला है। तो जो स्टील के स्टॉक्स हैं भाई, उनको पकड़ के रखना, अच्छा रिटर्न देके जाएंगे। तो आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन स्टील सेक्टर। स्टील सेक्टर ने भी अपना जलवा दिखाया नहीं है। अगर मैं बात करूं एफएमसीजी सेक्टर की, तो एफएमसीजी सेक्टर इज मेकिंग अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल, और ये इस ट्रायंगल के अंदर बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन ऑलरेडी कर चुका है, और रेंज हो गई है नैरो। अभी कहीं पे भी टूट सकता है, ऊपर या नीचे, ये कहीं पे भी टूटता है, आपको एक अच्छा मोमेंटम देके जाएगा। कितने पॉइंट का मोमेंटम देके जाएगा गाइस, ये मान के चलो कि आपको एटलीस्ट अराउंड 15 to 17% का मूव ऊपर या नीचे की तरफ, 15 to 17% का मूव ऊपर या नीचे, आइदर साइड इट विल गिव इट यू। तो एफएमसीजी के ऊपर नजर बना के रखेगा, इनके स्टॉक्स के ऊपर भी नजर बना के रखेगा। अगर मैं बात करूं निफ्टी फार्मा की, गाइस निफ्टी फार्मा वाज मेकिंग अ फॉलिंग वेज, और आपको ऑलरेडी मैंने बताया है कई बार अपनी ट्रेडिंग सेशन के अंदर, एनालिसिस वीडियोस के अंदर, कि जो फॉलिंग वेज है, फॉलिंग वेज इज अ बुलिश पैटर्न, जो 80%, 60%, 70% तक ऊपर की तरफ टूटता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसका टारगेट निकालने की कोशिश करूँ तो इसका डेप्थ विल बी द टारगेट, और यहाँ से अगर आप टारगेट लेते हो, ये मैंने यहाँ से उठाया और इसको इसके ऊपर रखा, इसने हमें टारगेट दिया नहीं है एक्चुअली। ठीक है, ऑलमोस्ट क्लोज टू द टारगेट, क्लोज टू टारगेट पर दिए नहीं, और इसने एम बना के सेम चीज नीचे आने की कोशिश की। ये रिटेस्ट कर सकता है इस लाइन को दोबारा से ऊपर जाने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट, ये भी एक क्रूशियल इंपॉर्टेंट रिटेस्ट के जोन के पास में ही है और निफ्टी फार्मा। ठीक है, निफ्टी मीडिया की बात करूं, निफ्टी मीडिया भी एक बहुत क्रूशियल पॉइंट पे है। इट्स बेसिकली अ राइजिंग ब्रॉडनिंग, इट्स बेसिकली अ असेंडिंग ब्रॉडनिंग पैटर्न, यहाँ से स्मॉल आगे से ब्रॉड होता जा रहा है, और एक कंसोलिडेशन जोन पे कवर कर चुका है। यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, दोबारा रेजिस्टेंस लिया, वापस आया, इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर ही ये हवर कर रहा है। अगर ये तोड़ता है तो आपको नीचे की तरफ जो भी ये डेप्थ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का साइज है, नीचे की तरफ का मूव दिखा सकता है, तो ये बेरिश हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं से क्योंकि सपोर्ट लेवल पे है, तो बाउंस लेता है वापस, तो ये इस लाइन के ऊपर यहाँ तक इसका टारगेट बनेगा। ये एकदम डब्ल्यू बना के आपको ऊपर के टारगेट्स भी दिखा सकता है, तो नजर बना के रखना। मेजर जो इंपॉर्टेंट जोन होगा इसके अंदर, बाइंग जोन जो मैं देखूंगा मीडिया सेक्टर के स्टॉक्स का, जो राइज हो सकता है वो कहाँ हो सकता है, इस लेवल के ऊपर 2336 के ऊपर। जब ये सेक्टर ऊपर जाना शुरू करेगा, इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगा ऑन अ डेली चार्ट, आई विल बी बुलिश ऑन मीडिया सेक्टर। और मीडिया सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स है उसके अंदर भी आपको अच्छा पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी मीडिया सेक्टर के अंदर तब देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेलिंग का आप देख सकते हैं जब मार्केट आपको इस लेवल के नीचे जाती हुई दिखाई देगी, जो कि है 2143 के नीचे, आपको और फॉलो अप डाउन साइड दिख सकता है। ठीक है, बात करते हैं एनर्जी सेक्टर की। एनर्जी सेक्टर इज ग्रोइंग एब्सोल्युटली गुड। फॉलिंग वेज इज द चार्ट पैटर्न जिसने इसकी कंस्ट्रक्शन की थी, और मार्केट ने अच्छा खासा टारगेट भी दे दिया इसका। ठीक है, और अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो टारगेट था, ये इसने ऑलरेडी दे दिया है। अब यहाँ पर ये फ्लैग बना रहा है, और अगर इस फ्लैग का ब्रेकआउट होता है तो ये जितना लेवल यहाँ से लेकर यहाँ तक टूटा था, यही ऊपर की तरफ देगा। सो ये भी एक क्रूशियल बुलिश पैटर्न ही बना रहा है। एक तरीके से एक ऐसे पॉइंट के ऊपर है जहां से ये ऊपर की तरफ हट सकता है एनर्जी सेक्टर, और रिलायंस जैसा स्टॉक इस सेक्टर को और ऊपर ले जाने में मदद कर सकता है। मैं बुलिश क्यों हूं? मैं बुलिश इसलिए भी हूं गाइस, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं तो ये एक पैटर्न बना के ब्रेकआउट दिया इसने। ठीक है, इस पैटर्न को क्या बोलते हैं गाइस? हम इस पैटर्न को हम बोलते हैं
इस पैटर्न को बोलते हैं फ्लैग पैटर्न। और अगर आप फ्लैग पैटर्न को ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाइन है ये उठा के मैं अगर ऊपर की तरफ रखता हूँ तो मैं लो से भी मैच करता हूँ, तो इसका जो मेजर टारगेट निकल के आ रहा है गाइस वो आ रहा है टारगेट निकल के, ठीक है, टारगेट निकल के आ रहा है ये, ठीक है। और अगर आप जो करंट फ्लैग बन रहा है, जो करंट फ्लैग बन रहा है इसकी बात करते हैं और ये टूटता है यहाँ से, इसका टारगेट क्या निकल के आ रहा है, ऑलमोस्ट नियर बाय द सेम। ओ सॉरी मैंने गलत लिया, ये यहाँ से ये बेसिकली पोल नीचे तक है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका पोल है। और अगर ये पोल टूटता है और इसके लो से मैं मैच करता हूँ, इसका टारगेट भी एग्जैक्टली वहीं पे आ रहा है। सो चीजें कोइंसिडेंसली नहीं होती है, इत्तेफाक नाम की कोई चीज नहीं होती है, सब प्लान होती है, टेक्निकल एनालिसिस एब्सोल्युटली फॉलो करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला लेवल एनर्जी सेक्टर के लिए, जो कि है 25392। एक बात याद रखिएगा, जिस दिन मार्केट ने ये वाला जो लेवल है 25433 25,433 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दी, रिलायंस में पोजिशनल ट्रेड भी बना सकते हो, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ जाने, मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है। वैसे भी फरवरी एंड तक के रिलायंस के टारगेट मैंने आपके साथ ऑलरेडी वीडियो में शेयर किए हुए हैं, रिलायंस कहाँ तक जाएगा, ठीक है, आप उसके हिसाब से अपनी पोजीशन को बना सकते हैं, ठीक है। रियल एस्टेट की बात करें, इंपॉर्टेंट फॉलिंग वेज ही है, ब्रेकआउट नहीं दिया है, इसका यहाँ पे कंसोलिडेशन चालू है, जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट देता है तो अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर आके रुका है, ठीक है। सो मेजॉरिटी ऑफ द सेक्टर्स दैट यू सी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इज बेसिकली डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग पैटर्न के फॉर्मेशन कर रहा है, इसने एग्जैक्टली उसी पॉइंट के ऊपर से रेजिस्टेंस लिया है। अगर ये वापस, क्योंकि ये एक वैल्यू जोन है, ये वाला जो जोन है ये एक वैल्यू जोन है, यहीं से बाउंस लेके वापस उसको तोड़ता है ऊपर की तरफ, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। ये भी एक वैल्यू जोन के ऊपर आकर टिका हुआ है, ठीक है। सो मेजॉरिटी ऑफ द सेक्टर दैट वी हैव सीन गाइस आर ऑन वेयर, on their support level, on their support level and making reversal candles, रिवर्सल कैंडल्स बना रहे हैं। सपोर्ट के ऊपर रिवर्सल कैंडल का बनना मतलब उन रिवर्सल कैंडल के हाई के टूटने के ऊपर आपको एक अच्छा बुल रन देखने को मिल सकता है, ठीक है। जहां पर लोग अभी भी सेल 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 कर रहे हैं, मैं अभी भी बाय का व्यू बना के बैठा हूं। लेकिन गाइस मैंने आपको हमेशा एक चीज बताई है, मैं आज दोबारा भी बताता हूँ, इट्स गुड टू मेक अ व्यू, ठीक है। हम एनालिसिस करके अपना व्यू बना लेते हैं, लेकिन ट्रेडिंग कभी भी व्यू के ऊपर नहीं की जाती है, ट्रेडिंग की जाती है लेवल्स के ऊपर। ये जो मैं नंबर आपको दिए हैं ऊपर और नीचे के, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, दीज लेवल्स आर मैजिकल लेवल्स। और अगर ऊपर के लेवल्स टूटते हैं तो हम ऊपर की तरफ के ट्रेड लेंगे, नीचे के लेवल टूटते हैं तो नीचे की तरफ का ट्रेड लेते हैं। व्यू आप चाहे बुलिश बनाए चाहे बेरिश बनाए, दैट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। देखिए व्यू बनाना इंपॉर्टेंट है, बट ट्रेड व्यू के ऊपर कभी नहीं कीजिए, ठीक है। अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं ना लॉन्ग रन, नेवर ट्रेड ऑन योर व्यू, ऑलवेज ट्रेड ऑन योर लेवल्स। अगर मैं बात करूं, आप मुझसे पूछेंगे अभी मेरा मार्केट का व्यू क्या है, मेरा मार्केट का व्यू है करेक्शन चालू है, करेक्शन चालू है एंड करेक्शन एक सर्टेन पॉइंट पे, जो मैंने बताया 38% बैंक निफ्टी का, वहां से रिवर्सल होना चाहिए, तब तक मैं क्या हूं, बुलिश। लेकिन अगर वो करेक्शन लेवल के नीचे मार्केट क्लोजिंग देती है, नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाती है, तब हम हो जाएंगे बेरिश, और वहां पर हम बेरिश पोजीशन बनाने की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मैं करेक्शन मोड के अंदर हूं, मेरा व्यू है कि करेक्शन चालू है और वो रिवर्सल पॉइंट पे आ चुका है, बिल्कुल बॉटम पर हम आ चुके हैं। तो जब हम बात करते हैं बॉटम बाइंग की और टॉप सेलिंग की, अब हम बॉटम बाइंग की बात कर रहे हैं, हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। जैसे ही हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमारे लेवल्स के ऊपर मार्केट खरी उतरती है, हमारे लेवल्स के ऊपर मार्केट फॉलो करती है, हम वहां से बाय करना शुरू करेंगे, ठीक है गाइस। ये था हमारा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। डेली व्यू मंडे को आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं अलोंग विद द सेक्टर वाइज एनालिसिस। कैसा लगा एनालिसिस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे चलती मार्केट के अंदर। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। आई विल सी यू गाइस इन द मार्केट। बाय बाय।